हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। ओके, तो चलिए हम हार्ट से फनी वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट ना सुना हो तो उसे ज़रूर सुनिएगा। ओके, तभी आपको स्टोरी समझ में भी आएगी। विंग जब अपनी शीशे से बात करके वापस आया, यानी कि पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि वांग जी किचन में डिनर के लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। ये देखकर विंग बोला, वांग जी, इट्स ओके, मुझे भूख नहीं है। वो ना, एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था तो रास्ते में मैंने उन्हें खा लिया था और अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और मैं तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा तो विंग बिल्कुल चुप हो गया। वांग जी बोला, मिस्टर वेवोशियन, आपको पता है ना कि आप मेरे घर पर गेस्ट हो। और एक और बात, आप वो पहले पर्सन हो जिसे मैं अपने घर पर लेके आया हूँ, चाहे फिर एक दिन के लिए क्यों ही ना हो आप मेरे घर पर। और ऊपर से मुझे भी भूख लग रही है, तो मैं अकेला तो डिनर करूँगा नहीं और मुझे ये पसंद भी नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे ना खाने में बिल्कुल प्लेन डिशेस पसंद है। मतलब ना, मैं ज़्यादा स्पाइसी डिशेस नहीं खा सकता हूँ। और अगर आपको ना पसंद ना हो, मतलब जैसा मैं खाना खाता हूँ मिस्टर वेवोशन, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए वैसी डिश प्रिपेयर कर दूँगा। मैं एक्चुअली ना अच्छा खाना बना लेता हूँ। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, वांग जी, प्लीज़ ना, तुम परेशान मत हो। तुमने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर रखा है, मैं कितना तुम पर बर्डन बनूँगा। तुम ना जो भी डिश बनाओगे ना, मैं उसे खा लूँगा। और वैसे भी कल मैं किसी गेस्ट हाउस में या लाउंज में रहने के लिए अपने लिए जगह देख लूँगा, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी काम करते करते वांग जी रुक गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत नर्वस हो गया था। वो मन में बोला, वांग जी को क्या हुआ, ये इतना ना सीरियस क्यों हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे कल तो जाना ही होगा ना, कब तक मैं इसे घर पर रुका रहूँगा? वांग जी विंग से कहना चाह रहा था कि विंग उसी के घर में रुक जाए, मतलब कि विंग ना कहीं भी ना जाए और वो दोनों हमेशा साथ में रहें। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने अभी विंग को ऐसा कुछ भी कहा या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो विंग शायद उसकी बात का ना गलत मतलब समझ जाएगा। वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन, डिनर रेडी हो चुका है और आप ना जाकर वहाँ पर टेबल पर बैठ जाइए। विंग बोला, ओह ओके। डिशेस सच में बहुत ही प्लेन बनी थी। विंग को इस तरह के खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि उसे पसंद था स्पाइसी खाना, चटपटा और मसालेदार। लेकिन उसी जगह वांग जी ना बिल्कुल प्लेन खाना खाता था। पर फिर भी वीन ने किसी तरह से अपना डिनर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता ना कि अगर वो ऐसे खाना छोड़ देता। और वांग जी का ध्यान अपने खाने पर तो कम था और विंग पर ज़्यादा था। तभी विंग की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोला, वांग जी, सच में डिनर डिनर बहुत अच्छा बना है। ये सुनते ही वांग जी ने अपनी नज़र नीचे कर ली और कहा, मिस्टर वेवुशियन, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। आपको ना मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये सुनकर विंग बोला, नहीं नहीं वांग जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, डिनर सच में बहुत अच्छा बना है। मैं तो आज तक ऐसी डिश नहीं खाई है। तभी वांग जी अचानक से ना उसके बेहद करीब आ गया। उसे अपने इतना करीब देखकर विंग की ना जैसे लगा धड़कन रुक सी गई थी। वो घबरा गया। वो बोला, वांग जी, क्या क्या हुआ है? तुम यहाँ 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 क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे दूर बैठे थे ना। तभी वांग जी ने उसके गाल पर जो राइस का एक पीस था ना, जो खाते वक्त विंग के गाल पे लग गया था, उसे हटाते हुए कहा, मिस्टर वेवुशियन, काफ़ी लेट हो चुका है, आप जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। सुबह सुबह हमें निकलना भी तो होगा ना। विंग के दिल की धड़कन ना बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, और उसका फेस जो था ना पूरा रेड हो गया था, टमाटर की तरह। विंग ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, ओह ओह माय गॉड, ये मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो गई है? मैं मैं एक बॉय हूँ,
तो मेरी ये हालत हो गई है। जो गर्ल्स वांग जी के करीब आती होंगी तो उनका क्या हाल होता होगा। वांग जी इतना हैंडसम है, उसके फेस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। तभी विंग ने खुद के गाल पर धीरे से स्लैप करते हुए कहा, विंग, ये तुम क्या सोच रहे हो? आज तक तुम्हें कभी किसी और बॉय के लिए ऐसा फील नहीं हुआ है। पता नहीं तुम्हें क्या हो रखा है। शायद तुम काफ़ी टाइम से सिंगल हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। विंग, तुम ना सच में क्रेजी हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। रात का 10 बज चुका था। वांग जी बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप बेड पर सो जाइए, मैं अपने सोफा पर जाकर लेट जाऊंगा, मतलब सो जाऊंगा। ये सुनकर विंग बोला, अरे अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है वांग जी, ये तुम्हारा घर है। ऊपर से तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं बेड पर सो जाऊँ, तुम सोफ़ा पर सो जाओ। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे सोफ़ा पर सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। एक्चुअली ना मैं तो अपने घर पर भी सोफ़ा पर ही सोता हूँ। वी ने सारी बातें झूठ बोल रहा था। उसे तो ना एक बड़ा बेड भी कम ही पड़ जाता था। पूरे बेड पे वो लोट-पोट जो मचा दिया करता था रात भर में। ये सुनते ही वांग जी ने विंग को अपने आर्म्स यानी कि बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर बैठा दिया। विंग देखकर शॉक्ड हो गया था। ये क्या हुआ था उसके साथ? वांग जी ने उसे अपने आर्म्स में ऐसे उठा लिया था जैसे कि विंग तो वेटलेस था। मतलब ना यार, विंग जो था ना 37 ईयर्स ओल्ड एक मैन था, मतलब उसका वेट था, लेकिन वांग जी ने उसे ऐसे उठा लिया था कि बिल्कुल जैसे एक पेपर की तरह। विंग बोला, वांग जी, ये तुमने? तभी वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर वेवुशियन। वो कहना चाहता था कि क्या विंग को वांग जी याद नहीं है, लेकिन वांग जी कुछ ना बोला। तभी वो विंग से दूर हटा और चुपचाप जाके सोफा पर आंख बंद करके लेट गया। विंग तो अभी तक शॉक में था, मतलब तो वो ना अपनी सिचुएशन से निकल नहीं पाया था। उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या उसके साथ। वो बोला, ये वांग जी खुद को समझता क्या है? हाँ, यंग है, हैंडसम है, और मतलब इसने तो मतलब जो मन है वो कर रहा है मेरे साथ। मैंने इसकी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, ये खुद को पता नहीं क्या समझने लगा है। विंग बोला, ललान वांग जी, तुम? उसने वांग जी को कई बार आवाज़ दी, मतलब ना उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन वांग जी अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा था और ना ही तो उसने विंग को रिप्लाई दिया, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं समझ रहा था, या अगर वो कुछ कहता तो शायद उसे विंग को पूरी बात बोलनी पड़ती। थक हार कर विंग ना चाहते हुए भी बेड पर लेट गया और उसने लाइट्स ऑफ कर दी। बारिश और तेज़ हो गई थी। बेडरूम में सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था। कुछ ही देर में विंग को नींद आ गई, या फिर नींद आ गई, लेकिन वांग जी की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसने जब अपनी नज़रें घुमाई तो देखा विंग उसी की तरफ फेस करके ना सो रहा था। धीरे से वांग जी अपनी जगह पर से उठा और बेड के पास आया। विंग बहुत गहरी नींद में था, मतलब ऐसा वांग जी को महसूस हो रहा था। वांग जी एक टक विंग की ओर देखे जा रहा था। वो मन में बोला, मिस्टर मिस्टर वेवुशियन, आज आज जब आपने मुझे अपना नाम बताया ना, तो मुझे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप वही हो जिसका मैं न जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। मैं आपको इतने सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूला मिस्टर वेवुशियन, लेकिन आप मुझे आप मुझे भूल गए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बर्थडे पर मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, लेकिन आप नहीं आए। इतने साल से आप कहाँ थे मिस्टर वेवुशियन? मैं आपसे बताना चाहता था कि मैं आपको कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन आप वापस नहीं आए मुझसे मिलने मिस्टर वेवुशियन। लेकिन इस बार ना मैं आपको अपने आप से कहीं भी दूर नहीं जाने दूँगा। मैं आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने दूँगा। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं फिर कभी आपसे मिल ही नहीं पाऊँगा, लेकिन उस ऊपर वाले ने मेरी दिल की सुन ली और आपको मेरे पास भेज दिया। वांग जी ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक से विंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सब में सीने से लगा लिया। विंग नींद में था। वो बोला, ओह माय डियर पिलो, तुम तुम कहाँ थी? यहाँ तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हारे बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। फाइनली मेरी पिलो मुझे वापस से मिल गई। वांग जी का दिल जो था ना, वो बहुत क्रेजी तरह धड़क रहा था। उसने जब खुद को विंग से दूर करना चाहा तो विंग ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वांग जी बहुत नर्वस था। वो बोला, क्या मिस्टर वेवुशियन,
कहीं कहीं मेरी सारी बातें। वो बोला, मिस्टर वेवुशियन, मिस्टर वेवुशियन। उसे ना मतलब विंग को जगाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तभी उस वक्त विंग के मुंह से ना एक वर्ड निकला जो वांग जी के दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया था। विंग के मुंह से निकला लो शिंगयांग। वांग जी को महसूस हुआ कि विंग नींद में ही था और विंग रो रहा था। उसने जब अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो देखा विंग के आंसू बह रहे थे। विंग सच में रो रहा था। मुंह से किसी और का नाम सुनना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो धीरे से बोला, मिस्टर मिस्टर वेवुशियन। लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सो चुका था। अगली सुबह जब विंग की नींद खुलने लगी तो उसने महसूस किया ना कि वो किसी की बाहों में था, मतलब किसी ने उसे बाहों में थाम रखा था। विंग को पहले लगा कि वो सपना देख रहा है। जब उसने अपनी नज़रें उठाई और वांग जी को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो सपना ही देखा था। लेकिन अगले पल उसका वो वहम सच साबित हुआ जब उसने देखा कि वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी की आइज़ ओपन थी। विंग के मुंह से चीख निकलते निकलते बची थी। वो एकदम से वांग जी से अलग हो गया और बोला, वांग जी तुम यहाँ यहाँ बेड पर मेरे साथ? मुझे मुझे अच्छे से याद है कि पिछली रात हम मतलब मैं बेड पर लेटा था और तुम सोफ़ा पर। वांग जी विंग की ओर देख रहा था, लेकिन अभी ना उसके फेस के एक्सप्रेशन पिछली रात से बिल्कुल अलग हो चुके थे, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो। वांग जी बिना कुछ बोले ही ना बेड पर से उठ गया। बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप फ्रेश हो जाइए, शावर ले लीजिए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। विंग बोला, वांग जी मैंने पूछा ना कि हम दोनों एक बेड पर कैसे हैं? लेकिन वांग जी बिना उसे कुछ रिप्लाई दिए वहाँ से चला गया। विंग बोला, मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रहा था। गिलान वांग जी, इसका मूड का ना कुछ पता ही नहीं चलता है, कब बदल जाता है। अभी पिछली रात ये कितना अच्छे से मुझसे बात कर रहा था और अब देखो ज़रा फिर से वही एटीट्यूड। वांग जी बहुत इरिटेट हो गया था। बार बार उसे वही पल याद आ रहा था जब विंग ने पिछली रात लो शिंगयांग का नाम लिया था और विंग रो रहा था। वांग जी ने ये सारी बातें सोचते सोचते ना गुस्से में अपना हाथ अपने रूम की जो वॉल थी ना उस पर मार दिया था। उसके हाथ में ना कट लग गया था और इसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि उसका सारा ध्यान जो था ना वो विंग पर था। वो विंग से प्यार करता था। विंग उसका फर्स्ट लव था। विंग उसे भूल चुका था, लेकिन वांग जी विंग को नहीं भूला था और इतने सालों से वो उसे ढूंढ रहा था। और अब जाके जब वो किस्मत ने उसे मिलाया भी तो ये क्या, विंग के मुंह से किसी और का नाम निकल रहा था। और अभी तो उसे ये भी नहीं पता था कि विंग को बॉयज़ में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। लेकिन वांग जी ने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। वो विंग से प्यार करता है और विंग को उसकी फीलिंग्स का एहसास ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही और मुझे हिम्मत मिलेगी जल्दी से न्यू न्यू वीडियोस लाने के लिए, ओके। तो प्लीज़ मैं सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।